हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सेकंड चैप्टर जो कि है द एडवेंचर ऑफ टोटो का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से सम ऑफ 5 रुपीज़ में ख़रीदा था। मतलब 5 रुपए में ग्रैंडफादर ने टोटो को ख़रीदा था उससे, टोंगा ड्राइवर से। तो जो टोंगा ड्राइवर था वो एक लाल बंदर को अपने साथ रखता था, ठीक है, और उसको हमेशा घुमाता रहता था। ठीक है, तो जो बंदर था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार आता था और साथ ही साथ जो ग्रैंडफादर थे वो उसकी तरफ डेडिकेटेड थे, मतलब उनको वो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसको अपने प्राइवेट ज़ू में सोचा कि मैं इसको अपने प्राइवेट ज़ू में रख लेता हूँ। ठीक है, प्राइवेट ज़ू क्या होता है? प्राइवेट ज़ू होता है कि मतलब जब हम घर में ही बहुत अलग अलग टाइप्स के जानवर को हम पालें, जो पशु प्रेमी होते हैं, जैसे गांव में भी होता है, उसको हम प्राइवेट ज़ू बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टोटो था वो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। इसकी एकदम सुंदर सुंदर आंखें थी, बड़ी बड़ी, जो एकदम चमकती थी। ठीक है, उसके डीप सेट आईब्रो थे, उसकी भौहें थी बहुत अच्छी, उसके जो दांत थे वो एकदम चमकीले थे, एकदम पर्ली वाइट, मतलब एकदम शीशे उसकी तरह, मोती की तरह वो उसके दांत थे। वो कभी कभार जब वो स्माइल करता था तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश लगता था। और उसके जो हाथ थे वो सूखे होने, वो सूरज में आने की वजह से वो सूख गए थे। ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने देखा कि हाँ ये कितना अच्छा बंदर है, इनका ये है वो है, उसका उन्होंने बंदर के बारे में बहुत सोचा और उन्होंने उसको अपने साथ रख लिया। तो जो ग्रैंडमदर थी, ग्रैंडमदर ऑलवेज यूज्ड विद ग्रैंडफादर ब्रॉट होम some new bird or animal, so it was decided to Toto's presence should be kept secret from her until she was in a partially good mood। मतलब जब जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा ग्रैंडफादर से इस बात पे गुस्सा हो जाती थी कि वो किसी नए जानवर या चिड़िया को अपने घर पे ले आते थे। ठीक है, इसके वजह से वो बहुत उनसे मतलब गुस्सा में रहती थी कि क्या तुम दोबारा ले आए। तो फिर उन्होंने ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ ना, टोटो को छुपा के रखता हूँ, और जब ग्रैंड मदर के जो मूड होगा, जब ग्रैंड मदर का मूड ठीक हो गया होगा, तब मैं उनको बताऊंगा कि हाँ भाई मैं एक बंदर लाया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि grandfather and I put him in a little closet opening in my bedroom wall and where he was tied securely, or so we thought, up tack fastened into the wall। तो जो ऑथर और उसके दादाजी ने मिलकर क्या किया कि उन्होंने उस बंदर को अपने घर के एक कोने में टोटो को बांध के रख दिया। ठीक है, अब क्या किया कि कुछ घंटे बाद जब when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which have been covered with some ornament paper chosen by grandfather, new stood out and naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched in from his socket, and my school blazer, which has been hanging there, was in shirt. I wonder what the grandmother नहीं। तो फिर जो वो थे, मतलब जो ग्रैंडफादर और उसके जो थे ऑथर थे, ये दोनों जब थोड़ी देर के बाद पहुँचे और उसको टोटो को रिलीज़ करवाने के लिए, टोटो को छुड़ाने के लिए वो जैसे ही पहुँचे, उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो था उसने पूरा घर को तहस नहस कर दिया है। जो घर पे जो वो वॉलपेपर लगाए रखे थे दीवारों पे, वो सब नोच डाले हैं, उसके ब्लेज़र, स्कूल के ब्लेज़र को फाड़ दिया है और बहुत सारे कपड़े को चीर फाड़ करके रख दिया है। तो फिर जो ऑथर था उसने सोचा कि अगर ग्रैंड मदर को पता चला तो क्या हाल होगा उसके दादाजी का, जब उसके दादी को यह पता चलेगा तो उसके दादाजी का क्या हाल होगा। ठीक है, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटल परफॉर्मेंस, ही इज क्लेवर, said grandfather, give time, I'm sure he could have tied torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window।
तो लेकिन जो ग्रैंडफादर थे, जो ऑथर था वो तो डरा हुआ था कि अगर दादी को पता चला तो क्या होगा, लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उनको कोई चिंता नहीं थी। ग्रैंडफादर ने ये कहा कि मैं टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो टोटो है उन्होंने, अगर हम थोड़ी देर और लेट पहुँचते तो तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े हैं ये उनसे एक रस्सी बना के खिड़की से कूद जाता। ठीक है, तो his presence in the house secret. Toto was now transferred in a big cage in the servant quarters. ओके तो जो उसकी जो प्रेजेंस थी उसको छुपाने के लिए दादाजी ने क्या किया कि जो नौकरों का कमरा होता है ना, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे दादाजी के बहुत सारे जो पालतू जानवर थे वहाँ पे नौकरों के कमरे में वो रहते थे, जैसे कि कछुआ, खरगोश, एक पालतू गिलहरी भी थी और वो भी बहुत सारे पालतू बकरी, बहुत सारे जानवर रहते थे। लेकिन जो बंदर था रात में अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। इस प्रकार दादाजी जो थे उन्होंने अगले दिन पेंशन लेने हेतु देहरादून से सोनपुर जाना था तथा टोटो को साथ लेकर जाने का निश्चय किया। तो जो दादाजी थे तो उन्होंने अपने तो पिंजरे में जो नौकरों के कमरे में अपने जानवरों को रखते थे तो उन्होंने वहाँ पे भी टोटो को रख दिया। और रात को क्या करता था टोटो सबको मारता था, सारे जानवर को परेशान करता था, किसी को सोने नहीं देता था। लेकिन जो ऑथर थे तो वो उससे बहुत ऐसे खुश रहते थे, मतलब देखो कितना फनी है ये। ठीक है, अब जो उसको जो टोटो था तो अगले दिन क्या किया ना, दादाजी को खबर मिली कि उनको पेंशन आ गई है, तो उन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना था। ठीक है, वो देहरादून में थे तो उनको देहरादून से सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं टोटो को भी साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर टोटो यहाँ पे रहा तो वो किसी को चैन से सोने भी नहीं देगा। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हाँ भाई मैं तो अब इसको टोटो को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश गलती से जो यात्रा में जो दादाजी थे तो उसके साथ वो ऑथर नहीं जा सका, कुछ काम हो गया होगा जिसकी वजह से वो ऑथर नहीं जा सका। लेकिन उन्होंने जो ऑथर था उसको सब बात बता दी थी कि हाँ वहाँ पे क्या हुआ था। तो जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टोटो को रखने के लिए बहुत बड़े काले रंग का कैरामेज का किट उपलब्ध कराया गया। मतलब जो कैरामेज एक तरह का एक बैग झोला टाइप का होता है, उसको उन्हें दिया गया। तो इसके नीचे पे वो उन्होंने घास फूस डाल दी और फिर उन्होंने एक नया घर बना दिया टोटो का। ठीक है, और वो कैरा में मजबूत था जिससे टोटो उसे अपने दांत से नहीं काट सकता था। उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़क रहा था या कभी कभार हवा में उछल पड़ता था। एक प्रदर्शनी थी जिसमें देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर उत्सुक दर्शक की भीड़ आकर्षित हो रही थी। मतलब वो टोटो अपनी पूरी जान लगाता था कि उसको खोलने की, उसके अंदर से बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाता था। तो ऐसा होता था कि कभी कभार वो बैग लुढ़क के नीचे गिर जाता, कभी कभार वो उछल जाता बैग। तो ऐसे देख के सब लोग हैरान होने लगते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, सहारन पहुंचने तक टोटो थैले में ही रहा था। ठीक है, लेकिन जब दादाजी बाहर निकलते समय टिकट से अपना वो टिकट ले रहे कि भाई मेरा टिकट ले लो, तो टोटो ने तभी एकदम से सर अपना बाहर निकाला और अपने दांत दिखाने लग गया। तो बेचारा जो आदमी था वो डर गया और दिमाग से दादाजी आक्रोश को भागते हुए उन्होंने कहा, श्रीमान आपके साथ एक कुत्ता है, इससे तुम्हें इसका भाड़ा देना होगा। तो फिर जो टिकट जो दे रहा था उसने क्या बोला दादाजी से कि देखो तुम्हारे पास एक कुत्ता है तो तुम्हें इसका वो भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो दादाजी थे उन्होंने टोटो को थैले से बाहर निकाला और दिखाया कि भाई देखो ये कुत्ता नहीं है, ये इसका भाड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जो टिकट संग्राहक था उन्होंने टोटो को गणना करके समझाया, 3 रुपए भाड़े के देने ही पड़ेंगे। उन्होंने कुछ भी करके 3 रुपये उससे निकलवा ही लिए। तब दादाजी ने बदले की भावना से अपने जेब से कछुआ निकाला और बोला, क्या मैं इसका भी भाड़ा दे दूं क्या?
गुस्से में। तो फिर आप सभी पशुओं का भाड़ा लेते हैं, इसका भी ले लीजिए। तो टिकट संग्राहक ने कछुए को नजदीक से देखा और उन्होंने अपने उंगली से दबाया और कहा कि नहीं भाई, ये कुत्ता नहीं है, इसका भाड़ा नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो उन्होंने जब टोटो की वजह से दादाजी को एक और नुकसान हो गया 3 रुपए का, कि टोटो की वजह से उनकी बेइज्जती हुई है वो अलग। ठीक है, अब हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि आगे पे ऐसा क्या हुआ कि दादाजी मजबूर हो गए टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस देने में। ऐसे मज़ा आएगा। आप हमारे साथ पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाकर आपका मनोरंजन करते रहें, आपको पढ़ाते रहें। ठीक है।